Hello class, welcome to the next class of your control system. In this class, we'll discuss about polar plot. Polar plot is a plot of absolute value of magnitude and phasor angle in degree of open loop transfer function versus omega drawn on polar coordinate. Meaning हम यहाँ पे polar plot में क्या करेंगे जो तुम्हारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे एंड फेजर फाइंड आउट करेंगे और उन दोनों को ड्रॉ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा एट पोलर कोऑर्डिनेट। इन जनरल हमें पता है कि जो ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जीएसएचएस जो जीएसएचएस होगा अगर उसमें हम s इज इक्वल टू जे ओमेगा रख दें s इज इक्वल टू जे ओमेगा रख दें तो क्या होगा हमें g ऑफ जे ओमेगा h ऑफ जे ओमेगा मिल जाएगा। ठीक, ये कैसा है एक टाइप का कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है ना g ऑफ जे ओमेगा h ऑफ जे ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। इसको हम या तो इस फॉर्म में लिख लें रियल ऑफ जी एच ओमेगा प्लस इमेजिनरी मतलब a प्लस ib के फॉर्म में लिख लें या इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड कॉम्प्लेक्स वैल्यू के मैग्नीट्यूड और उसके फेज या एंगल के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने इसको लिखा है फेज और एंगल के फॉर्म में और यहाँ पे हमने लिख रखा है रियल और इमेजिनरी पार्ट में। ठीक, तो हमें जो प्लॉटिंग करनी है वो इस एम एंगल फाई ये जो मैग्नीट्यूड और फेज है इसको प्लॉट करना है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा वर्सेस ओमेगा। इसके लिए हम एक चीज लेंगे कि जो हमारा पोलर प्लॉट होगा वो पोलर कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो कुछ इस तरह का बना होगा 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री। ठीक, इसको आप -90 इसको -270 और यहाँ पे -180 भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो आप फेज लोगे जो फाई होगा वो एंगल पॉजिटिव होगा तब जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलें। इस डायरेक्शन में फाई जो होगा वो पॉजिटिव होगा और अगर इस डायरेक्शन में देखोगे तो फाई नेगेटिव होगा। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है पोलर प्लॉट बनाने से पहले। ये हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हम इजीली देख सकते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट का जो ग्राफ होगा वो हम बनाएंगे कैसे या पोलर कोऑर्डिनेट होता कैसे। यहाँ देखिए 0 से 90 तक आपको एंगल ड्रॉन बने हुए हैं। ठीक है, 180 ये देखिए 0 डिग्री यहाँ है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो जब इधर से इधर जा रहे हो तो एंगल कैसा है पॉजिटिव है और जब इधर से अगर इधर जाओगे अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंगल कैसे होंगे नेगेटिव। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है तो हमारे पास स्टेप कौन कौन से हमें किस तरीके से प्रोग्रेस करनी होगी पोलर प्लॉट के लिए। तो पहला स्टेप यहाँ पे बता रहा है कि फाइंड एम यानी मैग्नीट्यूड एम क्या है आपका मैग्नीट्यूड है जी एच ओमेगा का। ठीक, पहले आप वो फाइंड आउट करो एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे और ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी। लेट अस अज्यूम हमारे पास एक जीएसएचएस दिया हुआ है 1 अपॉन एस प्लस 1 राइट। अब इस जीएसएचएस को अगर हम जे ओमेगा में चेंज करेंगे बाय पुटिंग एस इज इक्वल टू जे ओमेगा तो ये क्या आएगा जे ओमेगा प्लस 1। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लो। स्टेप 1 में क्या कर रहा है पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लो, वो हमें पता है ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 से मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब इस मैग्नीट्यूड m की वैल्यू फाइंड आउट करो एट ओमेगा इज इक्वल टू 0। तो जब यहां पे ओमेगा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो m क्या आएगा 1। सिमिलरली m की वैल्यू फाइंड आउट करो एट ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी। जब यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करोगे तो इनफाइनाइट प्लस 1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो हमें मैग्नीट्यूड क्या मिल गया एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 मैग्नीट्यूड 1 है, एट ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी मैग्नीट्यूड 0। सेकंड स्टेप यहाँ क्या दिया हुआ है फाइंड फेज फाई हमें फाइंड आउट करना है जो कि किसके बराबर है एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा।
ठीक है। इसका अगर फेज हमें फाइंड आउट करना है एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 एंड एट ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी। नाउ यहाँ पे हम सेम एग्जांपल के लिए एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या आएगा, माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाई 1। यहाँ देखिए हमारे पास ये हमारे पास जी एच ओमेगा दिया था, तो 1/j ओमेगा+1 था। ठीक है, तो हमारे पास एंगल क्या आ गया, माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाई 1 एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे। ये एंगल कितना होगा, इस एंगल को हमने क्या मान रखा है, फाई है। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 माइनस टेन इनवर्स 0, वो किसके बराबर होगा, 0 डिग्री के, एट ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी। उस पे फाई क्या होगा, इनफाइनाइट रखोगे यहाँ पे, माइनस टेन इनवर्स इंफिनिटी क्या होगा, -90 डिग्री। ठीक, तो हमें क्या पता चला कि ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे जो हमारा फेजर है वो कुछ कैसा है, 1 एंगल 0 डिग्री, एंड ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी पे हमारा फेजर कैसा है, 0 एंगल -90 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द एंड डायरेक्शन, कि तुम्हारा जो ग्राफ है उसकी एंडिंग डायरेक्शन किस तरह की होगी, पहले वो फाइंड आउट कर लो। तो उसके फाइंड आउट करने के लिए बेटा क्या करना है, फाइव वन माइनस फाइव टू फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ फाइव वन क्या है, फाइव वन है तुम्हारा फाइव एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 एंड फाइव टू क्या है, फाइव एट ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक, तो हमने यहाँ पे फाइव वन क्या फाइंड आउट किया, फाइव वन हमारा ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे था, 0 डिग्री, माइनस फाइव टू ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी पे हमारा एंगल कितना आया था, -90। तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, +90। अब देखो +90, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, मीनिंग तुम्हारा जो पोलर प्लॉट है वो तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक, अगर ये नेगेटिव आता, अगर ये 5 1 माइनस 5 2 नेगेटिव आता, तो तुम्हारा जो पोलर प्लॉट है वो कैसा होता, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड करता। यहां से हमें क्या पता चला, अगर 5 1 माइनस 5 2 पॉजिटिव है तो हमारा एंड डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक, और अगर 5 1 माइनस 5 2 नेगेटिव आ रहा है तो हमारा एंड डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या कह रहा है, स्टेप 4, फाइंड स्टार्टिंग डायरेक्शन। पोलर प्लॉट की स्टार्टिंग डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आपको बेसिकली दिए गए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल और जीरो उनका लोकेशन देखना होता है। पोल और जीरो का लोकेशन देखना होता है। मान लो तुम्हारे पास एक जीएचएस यहाँ पे दिया हुआ है S+1 और S+2 एंड एक दूसरा दिया हुआ है जीएसएचएस, वो है S+2/S+1। ठीक है, मतलब S+1 है और ये भी S+2 है। तो इसका अगर हम पोल जीरो डायग्राम बनाएंगे तो ये पोल, देन एक जीरो, देन एक पोल, ये 0 पे, -1 पे और -2 पे। सिमिलरली जब इसका पोल जीरो डायग्राम बनाओगे तो 0 पे पोल, s इज इक्वल टू 0 पे पोल, s इज इक्वल टू -1 पे एक और पोल एंड s इज इक्वल टू -2 पे एक जीरो। ठीक, फर्स्ट थिंग समझेंगे, जो ये ओरिजिन पे पोल या जीरो मिल रहे हैं, ओरिजिन पे पोल या जीरो जो अगर मिलेंगे तो वो स्टार्टिंग डायरेक्शन को अफेक्ट नहीं करेंगे। स्टार्टिंग डायरेक्शन डज नॉट अफेक्ट बाय पोल्स और जीरो एट ओरिजिन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है स्टार्टिंग डायरेक्शन के लिए, कि अगर हमारा जीरो नियरर है जे ओमेगा एक्सिस के इन कंपैरिजन टू पोल, तो हमारी जो स्टार्टिंग डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज, राइट। और अगर हमारा जो पोल है वो नियरर है जे ओमेगा एक्सिस के इन कंपैरिजन टू जीरो, तो हमारी स्टार्टिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज। नेक्स्ट स्टेप कह रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन विथ इमेजिनरी एक्सिस, मीनिंग हमें ये चेक करना है कि हमारा जो प्लॉट है वो इमेजिनरी एक्सिस को कहां पे कट करेगा।
ठीक, तो उसके लिए दो अपने पास मेथड है। पहला मेथड हमारे पास है मेथड 1। इसमें आप क्या करोगे, जो हमारे पास जे ऑफ जे ओमेगा दिया हुआ है, ठीक, इसको आप रियल प्लस इमेजिनरी में ब्रेक डाउन करोगे, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक डाउन करोगे। ठीक, उसके बाद अगर तुम्हें इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस निकालना है, तो इधर देखो, मान लो ये तुम्हारे पास जे ओमेगा एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है। ठीक, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे देखो, इस जगह पे देखो, तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे होगा तो इस पॉइंट पे रियल टर्म आपका जीरो होगा। मीनिंग जब पोलर प्लॉट इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो उस टाइम पे रियल पार्ट ऑफ जे ओमेगा जीरो होगा। अगर हम जे ऑफ जे ओमेगा का रियल पार्ट इक्वल टू जीरो पुट करें, तो वहां से जो हमें ओमेगा की वैल्यू मिलेगी, वो ओमेगा बताएगा कि हमारा जो पोलर प्लॉट है वो इमेजिनरी एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और उस ओमेगा पे अगर हम m की वैल्यू निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि कहां पे एग्जैक्टली वो इंटरसेक्ट कर रहा है। मेथड 2, यहां हम क्या कर सकते हैं कि एंगल ऑफ जे ओमेगा फाइंड आउट करो एंड उसको -90 डिग्री के इक्वल रखो और वहां से ओमेगा की वैल्यू निकाल लो। मान लो ये तुम्हारे पास यहाँ पे पोलर प्लॉट इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पोलर प्लॉट तुम्हारा इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्लियरली हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है वो -90 डिग्री है। अगर यहाँ कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा होता तो एंगल कितना होता, +90 डिग्री। अगर हमारा पोलर प्लॉट किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहा है तो उसका जो फेज होगा वो या तो +90 डिग्री होगा या -90 डिग्री होगा। तो यहां से भी अगर हम एंगल ऑफ जे ओमेगा एच ओमेगा इसको इक्वल टू रखते हैं +90 या -90 के, तो यहां से भी हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस ओमेगा ओमेगा की किस वैल्यू पे जो तुम्हारा पोलर प्लॉट है वो इंटरसेक्ट कर रहा है इमेजिनरी एक्सिस को। सिमिलरली उस पे फिर इस ओमेगा की वैल्यू पे हम m फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट, फाइंड आउट द इंटरसेक्शन विद रियल एक्सिस। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करो रियल एक्सिस से। अब यहाँ पे देखो, सिमिलरली यहाँ पे भी मेथड दो है। मेथड 1 कह रहा है कि अब देखो, ये अगर ऐसा है, अगर तुम्हारा पॉइंट यहाँ रियल एक्सिस पे है, ठीक है, रियल एक्सिस पे कहीं पॉइंट है, तो मीनिंग क्या है, इमेजिनरी टर्म जो होगा वो जीरो होगा। मीनिंग एक मेथड क्या कह रहा है कि जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा को रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करो, देन इमेजिनरी पार्ट को जीरो पुट कर दो और वहां से ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, और जो ओमेगा की वैल्यू आई उस पे एम फाइंड आउट कर दो। फर्स्ट तो ये मेथड हो गया। सेकेंड मेथड क्या कह रहा है कि आप एंगल ऑफ मेथड टू क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा निकालो और उसको ±180 डिग्री के बराबर रख दो। नाउ इस पोलर प्लॉट को समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। जी एस एच एस इक्वल टू 1/s+1 s+2, इसका हमें पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा कहता है कि इसको जी ऑफ जे ओमेगा एच ओमेगा में चेंज कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, बाई पुटिंग एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जे ओमेगा +1 जे ओमेगा +2, राइट। नाउ अब इसका मैग्नीट्यूड m फाइंड आउट करो, किसके बराबर होगा, 1/√ओमेगा स्क्वायर +1 √ओमेगा स्क्वायर +4। सिमिलरली फेज 5 फाइंड आउट करो, वो क्या हो जाएगा, -tan 1 ओमेगा/1 -tan 1 ओमेगा/2, m की वैल्यू और फाइ की वैल्यू एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 और ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी पे
फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ देखो, जब यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 0 रखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, m की वैल्यू मिलेगी 1/4। सिमिलरली जब यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पे इंफिनिटी रखोगे तो m इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे जब फाइव में ओमेगा इज इक्वल टू 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0, और ये tan इनवर्स 0 भी 0 आएगा, तो फाइव की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 0 डिग्री। जब ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी रखोगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी ये हो जाएगा -90 डिग्री, और ये भी हो जाएगा -90 डिग्री। टोटल एंगल कितना हो जाएगा, -180 डिग्री। अब सेकंड स्टेप क्या कह रहा है कि अब हम क्या करेंगे, एंडिंग डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो एंडिंग डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, φ1 माइनस φ2, वो क्या आएगा, 0 माइनस माइनस 180 डिग्री, कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ये कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक, φ1 माइनस φ2 कितना आया है, कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। और जब पॉजिटिव आता है तो कैसी होगी एंडिंग डायरेक्शन, क्लॉकवाइज होगी। अब हम चेक करेंगे कि हमारी स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, पोल जीरो डायग्राम बनाएंगे। उसके यहाँ पे s इक्वल टू -1 पे एक पोल है और s इक्वल टू -2 पे एक पोल है ना। यहाँ पे जीरो कोई है नहीं, दैट मीन्स जो अपने पास पोल है वही होगा नियरर टू j ओमेगा एक्सिस। दैट मीन्स यहाँ पे जो स्टार्टिंग डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, हमारी क्लॉकवाइज होगी। हमारी जो एंडिंग डायरेक्शन है वो भी क्लॉकवाइज है, हमारी जो स्टार्टिंग डायरेक्शन है वो भी क्लॉकवाइज है। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस क्या होगा। इमेजिनरी एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो उसके लिए हमने क्या सीखा था कि एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ओमेगा आप इक्वल टू रख दो, या तो +90 या -90। हम यहाँ पे जो आगे लेके चलेंगे हमेशा यही मेथड 2 ही लेके चलेंगे। हमने वहां पे दो मेथड पढ़े थे, एक उसका रियल पार्ट इक्वल टू 0 कर दो, हम वो मेथड नहीं लेके चलेंगे। हम यही मेथड लेके चलेंगे कि एंगल ऑफ जी एच ओमेगा आप इक्वल टू +-90 रख दो, +90 या -90 रख दो, हम यहाँ पे -90 लेके चलेंगे। तो एंगल हमारे पास क्या आया था, -tan इनवर्स ओमेगा बाय 1 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 2, जो कि इक्वल टू होगा -90 के। ठीक है, अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ठीक, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा बाय 2 अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू tan 90, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा बाय 2 इज इक्वल टू इंफिनिटी अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 1/0। तो ये क्या आएगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 0, और यहां से हमें ओमेगा इज इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस √2। मीनिंग ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पे तुम्हारा जो पोलर प्लॉट है वो इमेजिनरी एक्सिस को कट करेगा। अब इस फ्रीक्वेंसी पे m की वैल्यू क्या होगी वो हम अलग से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो m इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था, 1 अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस 2, सॉरी ओमेगा स्क्वायर प्लस 4। तो अब यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू हम प्लस माइनस अंडर रूट 2 पुट कर रहे हैं, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 प्लस 4। ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 80, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लो विद रियल एक्सिस, राइट। अच्छा,
तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, एक तो तरीका हमारे पास है कि हम g ऑफ j ओमेगा को रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक डाउन करें और देन उसका इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 कर दें। हम वो ना करके दूसरा मेथड ऑप्ट कर रहे हैं, एंगल ऑफ g ऑफ j h ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 180 डिग्री, या तो प्लस 180 डिग्री रख लो या माइनस 180 डिग्री रख लो। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि हम माइनस 180 डिग्री लेंगे। एंगल क्या था, माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 1 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस। ठीक, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा बाय 2 अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू tan 180 डिग्री। तो अब ये क्या आ जाएगा, tan 180 इज इक्वल टू 0, तो मतलब क्या गया, ओमेगा प्लस ओमेगा बाय 2 इज इक्वल टू 0, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 0, यानी एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 फ्रीक्वेंसी पे वो क्या करेगा, रियल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। उस टाइम पे m की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट अभी की थी, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे 1/4 रहेगा। तो अब हम यहाँ पे पोलर प्लॉट बनाएंगे, ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, 180 डिग्री और ये 270 डिग्री, राइट। तो हम एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे, हमारा ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे हमारा m कितना था, 1/4 और एंगल कितना था, 0 डिग्री। ठीक, तो यहाँ कहीं पे हमने मान लिया 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू कितना है, 1/4, ओमेगा इज इक्वल टू है 0 और एंगल फाई इज इक्वल टू है 0 डिग्री, राइट। उसके बाद अपना स्टार्टिंग डायरेक्शन जो था वो क्लॉकवाइज था, मीनिंग इस डायरेक्शन में था। ठीक है, तो अब हम 0 डिग्री से कहा चलेंगे, हमारा इंफिनिटी पे ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी पे m इज इक्वल टू हो रहा था 0 और एंगल कितना हो रहा था, 180 डिग्री, माइनस 180 डिग्री था, राइट। तो अब ये यहाँ से चलेगा और ऐसे जाके ऐसे 0 इस पॉइंट पे ओरिजिन पे m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, फाई इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, किस पे, ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब हमने फाइंड आउट किया कि वो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, एट इमेजिनरी एक्सिस को, ओमेगा इज इक्वल टू जब प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक है ना, उस टाइम पे m की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन अंडर रूट 80। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोलर प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं पोलर प्लॉट के और एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और साथ में हम नाइक्विस्ट प्लॉट भी स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम पोलर प्लॉट की हेल्प से नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है नाइक्विस्ट क्लास का एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।